माघ शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी पर उपवास रखने तथा रात्रि जागरण करने से मनुष्य के महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत का फल पितरों को भी प्राप्त होता है। इसी कारण मनुष्यों के लिए यह व्रत अत्यंत ही पुण्यकारी माना गया है। यह एकादशी मुक्तिदायिनी तो है ही, साथ ही इसे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भी माना गया है। हिंदू धर्म की ऐसी मान्यता है कि मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार में आना ही पड़ता है तथा मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी को उपवास करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण इस एकादशी का नाम मोक्ष एकादशी है। कहा जाता है कि मोक्ष एकादशी व्रत का महत्व भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया था। मोक्षदा एकादशी को दक्षिण भारत में वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? यह तो केवल गीता के सार का एक अंश मात्र है। फिर संपूर्ण भगवत गीता में कितना ज्ञान भरा होगा। जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तब पूरा संसार ज्ञानमय हो गया था। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का महान उपदेश दिया था। इसी कारण इस दिन को गीता जयंती भी कहा जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण कर भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए तथा भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सभी सुखों की और महाशांति की प्राप्ति होती है। आइए अब हम सुनते हैं इस व्रत की सुंदर कथा। एक दिन भगवान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप तीनों लोगों के स्वामी, सभी को सुख देने वाले और इस संपूर्ण जगत के पिता हैं। हे देव, आप सभी प्राणियों के हितैषी हैं। आप मुझे बताने की कृपा करें कि माघ शीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है। यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। अब मैं तुमसे इस एकादशी की पावन कथा को कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय की बात है। गोकुल नाम के एक नगर में विखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता, पंडित और विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। एक समय राजा ने रात्रि में एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं। यह स्वप्न देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। अगली प्रातः वह राजा अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते हुए देखा है। मैंने यह देखा कि मेरे पिता मुझसे कह रहे थे, हे पुत्र, मैं नरक में कई प्रकार के कष्ट भोग रहा हूँ, तो मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाओ। यह स्वप्न देखकर मेरे चित्त में बहुत अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े इत्यादि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा पूरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत इत्यादि या कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति प्राप्त हो जाए, क्योंकि उस पुत्र का जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह पुत्र हजार मूर्ख पुत्रों से कहीं ज्यादा अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजार तारे भी ऐसा नहीं कर सकते। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता महामुनि पर्वत ऋषि का एक सुंदर आश्रम है। वह महामुनि आपकी समस्या का हल अवश्य ही करेंगे।
ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा उस पर्वत मुनि के सुंदर आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। वहीं आश्रम में एक स्थान पर पर्वत मुनि भी बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और मुनि से कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी कुशल पूर्वक हैं, परंतु कुछ समय से मेरे हृदय में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने अपने नेत्र बंद किए और भूत विचारने लगे और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग व्रत से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामूतर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में कष्ट भोगना पड़ रहा है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, इस नरक से मुक्ति प्राप्त करने का आप मुझे कोई उपाय बताइए, आप तो महाविद्वान हैं। राजा की बात सुनकर पर्वत ऋषि ने कहा, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को आप अपने पिता को अर्पण कर दें। इस पुण्य के प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और अपनी पत्नी सहित मार्गशीर्ष एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का विधिवत व्रत किया और उस व्रत का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता एक दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को गए और उन्होंने जाते जाते अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप वह राजा भी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस प्रकार मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार जो भी मनुष्य मोक्षदा एकादशी का विधिवत व्रत करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उस दिन भगवत गीता का पाठ करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त दुखों का निवारण होता है। जय श्री कृष्णा। बोलो जय श्री नारायण।